अस्सलाम वालेकुम। आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं कि उनको डेटा स्ट्रक्चर सीखने चाहिए या डेवलपमेंट वाली साइड जाना चाहिए या ये दोनों ही सीखने चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपकी ये वाली कन्फ्यूजन दूर करने लगा हूँ। देखो, आपको डीएसए करना चाहिए या डेवलपमेंट करना चाहिए, ये आपके बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम वन बाय वन करके सारे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स कितना ज़रूरी है भी क्यों। देखो, आप जब भी किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो ना, तो वो या तो सर्विसेज दे रहे होते हैं या किसी प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं। अगर वो सर्विसेज भी दे रहे हैं ना, तो वो किसी प्रोडक्ट के लिए सर्विसेज ही दे रहे हैं। तो जो प्रोडक्ट बनाना चाह रहा है उसको चाहिए कि एक ऐसा सिस्टम हो जिसके ऊपर हम कितने भी यूज़र्स ले आएँ, कितने भी यूज़र साइन अप कर लें, वो कितनी भी राइड्स बुक कर लें। जिस तरह अगर हम इन ड्राइव की एग्ज़ाम्पल लें, तो हमारा सिस्टम स्लो ना हो जाए। और सेकंडली अगर हम बात करें फ़ेसबुक की, तो कितने करोड़ों यूज़र्स हैं फ़ेसबुक के, इंस्टाग्राम के, टिकटॉक के, आप लोग देख लो करोड़ों अरबों यूज़र्स हैं। तो उनका सिस्टम स्लो ना हो, उनके लिए वो अपने प्रॉपर कोड को फॉर्मेट करके रखते हैं, उसके ऊपर प्रॉपर एल्गोरिदम अप्लाई करते हैं ताकि उनका सिस्टम स्लो ना हो और उनका सिस्टम एफिशिएंटली काम करे। अब जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं ना, इवन अगर हम पाकिस्तान की बात करें, जिस तरह डेप्सिंक हो गया, सिस्टम लिमिटेड हो गया या आरबी सॉफ्ट हो गया, या इसके अलावा काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हाउसेज़ हैं जो कि बड़ी कंपनीज़ हैं, वो भी या तो सर्विसेज दे रही होती हैं या प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रही होती हैं। जो फ्रेशर्स का इंटरव्यू अरेंज करती हैं, उनसे वो डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और उनको एक प्रॉब्लम सॉल्वर इंजीनियर चाहिए होते हैं, ना कि सिर्फ़ और सिर्फ़ कॉपी पेस्टर या सिर्फ़ रिएक्ट या नोड के डेवलपर चाहिए होते हैं, जो बस सिर्फ़ और सिर्फ़ उनको एक करंट ऑपरेशंस के प्रोजेक्ट दिखा दें और उनको हायर कर लें। वो ऐसा नहीं करते, वो एक प्रॉब्लम सॉल्वर इंजीनियर को हायर करते हैं। अब हम इस वीडियो में ये बात करते हैं कि आपको कहाँ पर डीएसए वाली साइड फोकस करना चाहिए और कहाँ पर डेवलपमेंट सीखनी चाहिए। देखो, अगर आप एक स्टूडेंट हो ना, फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर का स्टूडेंट हो, तो मैं आपको यही यहाँ पर रिकमेंड करूँगा कि आप लोग अभी फ़िलहाल के लिए डेवलपमेंट को थोड़ा-सा साइड पे रखो और डीएसए सीखना स्टार्ट कर दो। और अगर आप लोग यहाँ पर ये भी अफ़ोर्ड कर सकते हो कि आप डीएसए और डेवलपमेंट को साइड बाय साइड लेके चलना चाहो, यानी एक क्वेश्चन डेली डीएसए का सॉल्व करो और साथ-साथ डेवलपमेंट करो, तो भी ठीक है, चलेगा। लेकिन अगर आप स्लो लर्नर हो, यानी आप 2 चीज़ों को एक साथ लेकर नहीं चल सकते, तो फिर आपने डेवलपमेंट को कुछ टाइम तक छोड़ना है, यानी पहले 2 सेमेस्टर, यानी पहले 1 साल तक आपने डीएसए के ऊपर फोकस करना है। फिर थर्ड सेमेस्टर ऑनवर्ड आपने फिर डेवलपमेंट स्टार्ट कर देनी है। अगर हम पाकिस्तानी कंपनीज़ की बात करें, जिस तरह सिस्टम है, डेक्सिंग है, आरबी सॉफ्ट है, 10 पल्स, फॉर 3, नेटसोल, इस तरह के जितने भी बिग सॉफ्टवेयर हाउसेज़ हैं, ये अपने इंटरव्यू स्टार्ट ही डीएसए से करते हैं। पहले आपको उनका इंटरव्यू स्ट्रक्चर बता देता हूँ। पहले ये ऊप से स्टार्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से। उसके बाद फिर ये डीएसए का क्वेश्चन पूछते हैं। फिर कुछ इनके एल्गोरिदम्स होते हैं, जैसे डाइक्सर एल्गोरिदम हो गया, कैडेंस एल्गोरिदम है, बेलमैन 4 एल्गोरिदम है। इसके अलावा सॉर्टिंग के काफ़ी सारे एल्गोरिदम है। उनसे ये कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। फिर ये डीबीएमएस वाली साइड जाते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसमें भी ये स्पेसिफिकली एसक्यूएल यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के हवाले से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। फिर फोर्थ जो फेज़ आता है ना, वो होता है डेवलपमेंट का। अब मैं डीएसए का आपको रिकमेंड करूँ, तो इट डज़न्ट मीन कि मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने डीएसए ही सीखना है, आपने डेवलपमेंट नहीं सीखनी। नहीं, पहले आपने डीएसए के ऊपर फोकस करना है, फिर उसके बाद डेवलपमेंट पे जाना है और एटलीस्ट आपके पास 5 से 6 अच्छे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए इंटरव्यू में अपीयर होने के लिए। वरना सिर्फ डीएसए से भी काम नहीं चलेगा, आपके पास डेवलपमेंट की भी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, तभी आपके हायरिंग के चांसेस ज़्यादा हो जाएँगे। अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ कि अगर आप सिर्फ डेवलपमेंट करो, तो क्या आपकी जॉब देने के चांसेस हैं? येस, बिल्कुल है, लेकिन बड़ी कंपनीज़ के अंदर नहीं, स्टार्टअप्स के अंदर। स्टार्टअप्स कौन-सी होती हैं? जो स्मॉल सॉफ्टवेयर हाउसेज़ होते हैं, जो फ्रीलांस एजेंसीज़ होती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ डेली बेस या मंथली बेस के ऊपर प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं और वो क्लाइंट्स को सर्विसेज दे रहे होते हैं। अब मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि वो कोई बैड सर्विसेज दे रहे होते हैं, वो भी अच्छी सर्विसेज देते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर हाउसेज़ ऐसे भी हैं जो अपने कोड को बिल्कुल फॉर्मेट नहीं करते, वो ज़्यादा अच्छी सर्विसेज नहीं दे रहे, लेकिन मोस्टली देते भी हैं। और अब मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि अगर आपने स्टार्टअप जॉइन कर लिया सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के थ्रू, तो आप वहाँ पर अच्छा कोड नहीं लिख रहे होगे या आप वहाँ पर एक्सेल नहीं करोगे। आफ्टर 1 टू 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आप वहाँ पर भी एक अच्छा डेवलपर बन के निकलोगे। और जब आपके पास एक दफ़ा एक्सपीरियंस आ जाएगा, तो जो ये बड़ी कंपनीज़ के मैंने नाम लिए, ये कंपनी मोस्टली बिग यूनिवर्सिटीज़ में ही जाकर वहाँ के स्टूडेंट्स को हायर कर रही होती हैं। और एक दफ़ा आपकी रिज्यूमे में एक्सपीरियंस आ गया, तो फिर ये आपको भी हायर करेंगी। तो फिर आप जाकर वहाँ ज़्यादा ग्रो कर सकते हो, वहाँ पर बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर सकते हो, तो आपकी ग्रोथ ज़्यादा फास्ट होगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको डेवलपमेंट आती है ना, अब मैं डेवलपमेंट से सिर्फ ये नहीं ले रहा कि आपको वेब डेवलपमेंट आती है, आप कोई भी डेवलपमेंट यहाँ पे ले लो, मोबाइल एप्लीकेशन ले लो या आपकी साइबर सिक्योरिटी आ गई या गेम डेवलपमेंट, या अगर आपको एआई, एमएल या डेटा साइंस वाली साइड जाना है, तो उसको भी मैं डेवलपमेंट में ही इंक्लूड कर रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ स्किल की बेस के ऊपर भी एक्सेल कर सकते हो विदाउट नॉलेज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। लेकिन छोटी कंपनी से आपको स्टार्ट में स्ट्रगल करना पड़ेगा। हो सकता है आपको 2-3 साल तक स्ट्रगल करना पड़े छोटी
छोटी कंपनीज़ में विद लो सैलरीज़, और वहीं पर जो आपके क्लास फेलोज़ हैं अगर वो बड़ी कंपनीज़ में हायर हो रहे हैं तो उनको 90,000, 1 लाख एंड 1 लाख 10,000 मिल रहा होगा। और अगर आप एक स्मॉल स्टार्टअप में काम कर रहे हो तो वहाँ पर शायद आपको 30, 40 या 45 के अराउंड मिल रहा हो, लेकिन आफ्टर 3 टू 4 ईयर्स आप उनको कम्पीट ईज़िली कर सकते हो। अब हम इसका कंक्लूजन निकालते हैं कि डीएसए या डेवलपमेंट। देखो, इसका डायरेक्ट आंसर तो नहीं दे सकता कि डीएसए या डेवलपमेंट। आप प्रोबेबिलिटी देखो, प्रोबेबिलिटी क्या है कि पाकिस्तान के अंदर बिग जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं ना वो कम है, जो डीएसए की बेस के ऊपर हायर करते हैं, लेकिन स्टार्टअप्स बहुत ज़्यादा है। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर ये है कि आपके बिग सॉफ्टवेयर हाउसेज में जाने के चांसेस भी कम है, स्टार्टअप्स में जाने के चांसेस ज़्यादा है। तो आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको पाकिस्तान के अंदर ही अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का करियर बनाना है, जो कि बहुत अच्छा करियर बन सकता है, एक हाईली पेड फील्ड है, आपको पाकिस्तान के अंदर ही रह के ये करियर बनाना है, देन आई विल रिकमेंड कि आप डीएसए को हल्का-फुल्का सीख लें, ज़्यादा एडवांस लेवल के ऊपर ना जाएँ, सिर्फ इंटरमीडिएट लेवल तक सीख लें, उसके बाद आप डेवलपमेंट सीखें और डेवलपमेंट सीखते ही आप जॉब लेने की कोशिश करें। ठीक है, बेशक अगर आपको कम सैलरी के ऊपर भी जॉब मिल रही है, तो ले लें, कोई मसला भी नहीं है। फिर उसके बाद 2 से 3 साल आप फुल हार्ड वर्क करें और फिर आप बिग सॉफ्टवेयर हाउस में जाने की कोशिश करें, बल्कि आपको फिर जॉब करने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। आप अपना सॉफ्टवेयर हाउस भी ओपन कर सकते हैं। उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा कि आप लोग अपनी सर्विसेज़ देना किस तरह से स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप लोग साइड बाय साइड अपना कोई बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, या आप लोग फिर फ्रीलांसिंग भी स्टार्ट कर सकते हो। तो आपके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा, फिर आपके पास मल्टीपल वेज़ होंगे। अगर मैं यहाँ पर समराइज़ करूँ तो वो यही है कि आप में डीएसए को हल्का-फुल्का टच ज़रूर देना है, यानी इतना सीखना है कि आपको स्टैक, क्यूब, ग्राफ, ट्रीज़ के बेसिक क्वेश्चन ज़रूर आते हों। ऐसा ना हो कि आपको बिल्कुल नॉलेज ही ना हो। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तो मस्ट है, वो तो डेवलपमेंट के साथ भी मस्ट है, और वो आप किसी भी लैंग्वेज में सीख लो, जावा में, पाइथन में या जावास्क्रिप्ट में या सी प्लस प्लस में, किसी में सीख लो, चल जाएगा। और डेवलपमेंट में फिर आपके पास अच्छे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, आपकी रिज्यूमे अपडेटेड होनी चाहिए, आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल भी अपडेटेड होनी चाहिए। और अगर आप प्रॉपर एक वे में जाना चाहते हो, मतलब ये कि आप 8th सेमेस्टर के फ़ौरन बाद ही बड़े सॉफ्टवेयर हाउस से जॉइन करना चाहते हो, तो फिर आपने डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स को अच्छे तरीके से सीखना है। और उसके ऊपर मैंने कंप्लीट एक वीडियो भी बनाई थी, तो वहाँ पर मैंने एक पीडीएफ भी शेयर की थी, जिसके अंदर मैंने 300 प्लस क्वेश्चन इंक्लूड किए थे। अगर आपको भी चाहिए तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, और आप मुझे लिंक्डइन पे मैसेज करना, मैं वहाँ पर आपको वो वाली पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगा। तो आई होप कि आपको ये वाली कन्फ्यूजन क्लियर हुई होगी कि आपको डीएसए करना चाहिए या डेवलपमेंट करनी चाहिए। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।